दीदी साहब, दीदी साहब, दीदी साहब, आप सो गई थी? वापस नहीं चलना है क्या अग्निहोत्री हाउस? देखिए ना, आपके लिए मैं कपड़े लेके आई। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। वहां वो बैठा होगा ना, नकली सिया का असली भाई, पुलिस इंस्पेक्टर। मुझे देखते ही ताधिन्ना था कर देगा मेरा। कल सुबह ही जाऊंगी। दीदी साहब, आप कब तक ऐसे बचती रहेंगी इन पुलिस और दारोगा से? हाँ, जब तक ये बिलौटी उस कबूतरी को दबोच नहीं लेती तब तक। अब तो बस ये सोचना है कि तारा को मारने का मौका कब मिलेगा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। मिल गया रे मौका, मिल गया रे। कैसा मौका दीदी साहब? कल है विसर्जन। घर के सब लोग जाएंगे गणपति बप्पा को विसर्जित करने। हाँ, और तारा बहू घर में होंगी अकेली, साथ में न साजन ना सहेली। कल तारा की जिंदगी का होगा विसर्जन। कल तारा की जिंदगी का होगा विसर्जन, विसर्जन। बेटा। माँ, सिया कहाँ है? सिया बहू अपनी होने वाली भाभी से अकेले में बात करने के लिए उसे लेकर गई है। तारा अकेले में क्या बात करना चाहती है? ऐसा तो नहीं कि वो उसे भी कहने वाली हो कि वो तारा है, सिया नहीं। ये लो, इंटरव्यू पूरा हो गया, आ गए दोनों। मृत्युंजय मन्नत के पीछे क्या था? न मन्नत वापस आई और न मृत्युंजय। सिया बहू, ये तो बता, क्या मिनमेख निकाला है इस चांद के टुकड़े में? हाँ भाई छुटकी, क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट में तो पास हो गए। और माँ जी, इस चांद में एक भी दाग नहीं है। वेदांत भैया, आप बहुत खुश रहेंगे नंदिनी के साथ। तारा अपने नकली भाई के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रही है? किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। अरे इसने मुझे वक्त ही नहीं दिया तुम्हारे लिए कुछ खरीदने का। पहली बार मिल रही हूं तुमसे। पुराना कंगन ही सही। अरे आंटी, आप ये क्या? चुप कर। तेरी होने वाली बीवी के सामने कान खींचू क्या? अच्छा लगेगा? पूछो भी से, सिया के सामने कितनी बार डांट खाई है। ले बेटा। कांग्रेचुलेशन। हाँ, वेरी नाइस। चोरों को तो बहुत हथकड़ियां पहनाई है तुमने। अब टाइम आ गया है कि तुम्हें भी हथकड़ी पहनाई जाए। मैं तो एक ही बार हथकड़ी पहनूंगा। आप तो एक ही लड़की के हाथों दूसरी बार हथकड़ी पहनने वाले हैं। चले, मुझे जाना होगा। जी वेदांत भैया, आप नंदिनी को रहने दीजिए ना मेरे साथ।
बहुत सारी बातें करनी है। थोड़ी देर बाद चली जाएगी, मैं खुद छोड़ दूंगी उसे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग मिलके मेरी शिकायतें करने वाले हो ना। एनीवे एंजॉय, चलता हूँ आंटी। हाँ बेटा। ओके, टेक केयर। हाँ, आप भी रेस्ट कर लीजिए, सुबह से एग्जर्शन कर रही हैं, थकी होंगी। आती हूँ बेटा। मृत्युंजय के आते ही उसे सब कुछ सच बता देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मन्नत, कहाँ चली गई थी तू? बहुत जरूरी काम आ गया था। थोड़ा रुक के चली जाती। घर में गणेश जी की पूजा थी और घर की बेटी ही नहीं थी। सॉरी मॉम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आप रानी से कहिए प्रसाद ही ले। हेलो और लोके, तुम एयरपोर्ट पहुंच गए ना? बस पहुंच रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। तुम्हारे जाने के बाद उस बल्ली ने मुझे पकड़ लिया था। बल्ली? वो बॉडीगार्ड? वो मुझसे बार बार सिया के बारे में पूछ रहा था कि सिया कहाँ है, और मैंने उसे झूठ बोल दिया कि जो घर पे है वो सिया ही है। लेकिन तारा ने उससे कहा कि वो सिया नहीं है, इसीलिए वो सारी छानबीन कर रहा है। मन्नत, तुम होशियार रहना। और हाँ, मैं मुंबई पहुंच के तुम्हें फोन करूंगा। तारा ने बल्ली से कहा कि वो सिया नहीं है। बल्ली ने यकीन कर लिया। यकीन ही क्या, सच जानने के लिए उसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। सात बज चुके हैं। मन्नत को घर वापस आए 2 घंटे हो गए, पर मृत्युंजय अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी आ। पहचाना इसे? नहीं पागल हो। कैसे पहचानोगी? अपनी बीवी को तो पहचानते नहीं हो, मेरी बहन को कैसे पहचानोगे? बहन? हाँ, मेरी बहन, तुम्हारी साली नंदू। पता है मृत्युंजय, मुझे तो लगने लगा था कि अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ा मुझे कोई भी सबूत नहीं मिल पाएगा। फिर मुझे मेरी बहन मिल गई। पता है कब से दिल्ली में रह रही है और मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं था। अगर वेदांत से मिलने में नहीं हिचकिचाती और उसके घर चली जाती तो इससे मिलना हो जाता मेरा। वेदांत और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। अजीब इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक नहीं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद। नंदू, बता दे मृत्युंजय को सच, ताकि इसके सारे शक दूर हो जाए। बता दे इसे कि मैं तारा हूं और ये मृत्युंजय, क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं है। मेरी जिंदगी में इस पागल लड़की को भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ आई हो। अब जिंदगी भर कहीं जाने नहीं दूंगा। किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। क्या सोच रही है तू नंदू? समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं? मैं बताती हूँ, तो इसे बता कि मैं कौन हूं।
ये तारा है, तारा है, तारा है। सलीम क्या बताना है? नंदू क्यों कर रही है ये सब? नंदू क्या बातें कर रही है तू? मैं नहीं जानती हूँ कि आप क्यों चाहती है कि मैं इनके सामने ये कहूँ कि आप तारा है और ये क्या नाम बताया था इनका? मृत्युंजय। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप वेदांत की बहन हैं। आपसे मैं पहली बार मिली हूं। वेदांत ने मुझे बताया था कि आपकी शादी डॉक्टर ओमकार अग्निहोत्री से हुई और वेदांत आपको प्यार से छुटकी छुटकी कह के बुलाते। इससे ज्यादा मुझे आपके बारे में और कुछ नहीं पता। तो झूठ क्यों बोल रही है नंदू? सच बताना मृत्युंजय को कि मैं तेरी बहन हूं। इतना बोल दे और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। आपके इस झूठ में मैं शामिल नहीं होना चाहती। जाइए जाकर किसी और को अपनी बहन बनाइए। उससे कहलवा लीजिए जो आपको कहलवाना है। माफ कीजिए मुझे। नंदू, मेरी वेदांत घर पे आने वाले होंगे। उनके आने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसा क्यों किया नंदू? मैं झूठ क्यों बोला? तो मेरी अपनी बहन थी ना। तो बता सकती थी कि मैं तारा हूं। तुझे देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद जागी थी। तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं कैसे साबित करूंगी कि मैं तारा हूं? कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि मैं तारा हूं? मृत्युंजय, मृत्युंजय, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं नहीं जानती नंदू ने झूठ क्यों बोला। वो मेरी बहन है, वो मुझे धोखा दे रही है, पर मैं नहीं जानती क्यों कर रही है वो ऐसा। मैं सच बोल रही हूँ, बता रहा हूँ। सब झूठ है, सिर्फ आप सच्ची है ना? आपने मुझे बहुत कुछ कहा, मैंने माना भी, पर कभी कोई सबूत नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब झूठ है और आप सच्ची। और आज सकी पे उसने भी आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। ये नाटक बंद कर दीजिए। नाटक? मृत्युंजय, ये नाटक नहीं है। तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूं? मृत्युंजय, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, पर तुम तो करो। क्यों करो? क्या वजह है मेरे पास? बोलो। वजह है विश्वास कि मैं जो कह रही हूं सच कह रही हूं।
जो मन्नत के पीछे गए थे, कुछ पता चला? हाँ, क्या क्या? यही कि आप सिया अग्निहोत्री, ओमकार अग्निहोत्री की बीवी, जो कभी अपनी शादी से खुश नहीं थी, जो 5 साल पहले घर छोड़ के भाग गई थी, और आज ये नाटक कर रही। नाटक नहीं है ये, नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं जानती ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश क्यों रच रहे हैं, क्यों कहानियां बना रहे, मैं नहीं जानती। और आपकी बहन भी आपके खिलाफ हो गई ना आज, आपकी सगी बहन। मानना बड़ा मुश्किल है मैम, खून के रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते। सिया अग्निहोत्री, ये सच्चाई आप जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सिया नहीं हूँ मृत्युंजय, मैं सिया नहीं हूँ। हेलो, तुम हमारा पीछा कर रहे थे, वैभव से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो जानते हो ना, लाडो ने अपनी बात मनवाने के लिए उसे किडनैप किया था। मुझे नहीं पता था। सिया भाभी के बारे में उससे क्या पूछ रहे थे और क्यों? मैं सिया मैम का बॉडीगार्ड, उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, और उन्हें जिनसे सबसे ज्यादा खतरा है वो कौन सा नया जाल बुन रही है, मुझे बस वो जानना था। सर पूरे हॉल को फूलों से सजाएंगे, डोर्स पे कर्टन लगेंगे। अरेंजमेंट सिंपल और क्लासी, दैट्स इट। जी सर। ओमी, पहले जो कहना चाहते हैं वो सुन तो लो। हाँ सर। माँ, उस सब के लिए टाइम ही नहीं है, आप बस वैसा ही कीजिए जैसे मैंने आपसे करने के लिए कहा है, ठीक है? जी सर, जैसे आपकी मर्जी। भाई, ये सब क्या हो रहा है? याद नहीं, कल बाबा जी ने क्या कहा था? 2 दिन में शादी, बस आज विसर्जन और कल ओमी और सिया के फेरे। तो तैयारियां आज से ही शुरू करनी होगी ना। आज दोपहर से शगुन के गाने भी शुरू हो जाएंगे। मिसेस कपूर आ रही है ढोलकी लेके। मैं अपनी बहू को दोबारा बहू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली।
खबरदार जो अगर तू रोई तो ये वक्त रोने का नहीं, समझदारी से काम लेने का। तू अपनी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर नहीं भरेगी और न ही किसी और के साथ साथ फेरी लेगी। तेरी बहन ने तुझे धोखा दे दिया तो क्या हुआ? तेरा पति मृत्युंजय तुझ पर विश्वास नहीं करा तो कोई बात नहीं। आंधी तूफान में नाव को पार नहीं लगाया तो क्या किया? और वैसे भी तारा, जब दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? मुझे यहां से भागना होगा। पर कलावती को मृत्युंजय के पास छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? कहीं कलावती ने मृत्युंजय के साथ कुछ गलत? कुछ नहीं करेगी कलावती उसके साथ तब तक जब तक कि मृत्युंजय की याददाश्त खोई हुई है। पर तू यहां से निकल जा, उसके बाद सोचना कि मृत्युंजय को कैसे विश्वास दिलाना है कि तू सिया नहीं तारा है। आज गणपति विसर्जन है, सब विसर्जन में ही बिजी होंगे। इससे अच्छा मौका मुझे भागने के लिए और कोई नहीं मिलेगा।